स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीरीज को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर ठीक है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीरीज लोड करंट होता है। ठीक है, तो सीरीज लोड करंट जब इसकी एक वाइंडिंग ये वाली होती है, फिर उसके बाद में एक वाइंडिंग यहाँ होती है और आर्मेचर मेरा यहाँ पर स्थित होता है, तो इसमें लोड करंट बराबर में सीरीज करंट के होता है, क्योंकि पूरा करंट यहाँ होकर के जाएगा और यहाँ होकर के सीधा निकल जाएगा। तो इसमें आई ए बराबर में आई एस ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मी तो प्रयोजित ठीक है या इकोनोमाइजर का उपयोग ठीक है किस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओबियस सी बात है, इकोनोमाइजर का प्रयोग क्या करता है। इकोनोमाइजर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैसे करता है, ये हीट करता है। ठीक है, पानी को क्या करता है, हीट मतलब जैसे बॉयलर से जब पानी आता है, बॉयलर में पानी मतलब जैसे बॉयलर हीट करता है ठीक है वाटर को, तो वो हीट करता रहता है, तो वो प्रॉपर तरीके से जैसे पानी आता रहता है, तो ये ठंडे वाटर को क्या करता है, हीट करता है। लेकिन जो इकोनोमाइजर होता है वो क्या करता है, इसको एग्जिस्टेड जो वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, उसको इसमें ही फीड करता है। तो इसलिए ये जो क्या करता है कि इतनी ऊर्जा इसमें खपत नहीं होती, तो इसलिए बॉयलर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं इकोनोमाइजर किस लिए प्रयोग किया जाता है, इकोनोमाइजर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरसीसी पोल का प्रयोग ये आरसीसी पोल का प्रयोग इसमें 11 केवी तक प्रयोग करते हैं। आरसीसी पोल का ये स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के तहत ये हमारा एग्जैक्ट डेटा होता है कि आरसीसी पोल का ठीक है या फिर तुम्हारा आयरन पोल जो होते हैं ठीक है, तो उसके लिए हम कितनी हाइट लेते हैं, कितने केवी तक का होता है, तो उसकी एक मैं अलग से सीरीज स्टार्ट बना दूंगा, तो उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट ठीक है कई लाइटें किसके द्वारा जोड़ी जाती हैं। तो इसमें डीपी स्विच होता नहीं है, बेल स्विच होता नहीं है, फिर एसपी स्विच भी नहीं होता, ड्रम स्विच होता है। ठीक है, क्या होता है, ड्रम स्विच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें किस डाइल्यूट का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, तनु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, लेड एसिड में। मैं बैटरी के ऊपर एक सीरीज और कंप्लीट करूँगा, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है कि जो हमारा सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन मतलब छत का पंखा होता है, उसमें हम जो है उसमें परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी। तो इसको निकाल लेते हैं। तो एन एस बराबर में 120, एफ कितना हो गया
50 अपॉन में 120 एफ अपॉन में कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 30 और ये 1500 हो गया। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ये जो है डीसी जनरेटर भी क्या करता है, फेराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएमएफ स्टैंड फॉर, मतलब एमएमएफ की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो एमएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश अश्वशक्ति हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, तो वो ओबियस सी बात है कि ये जो है ब्रिटिश अश्वशक्ति, ठीक है, 1 HP बराबर में होता है 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर एक क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है, दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है प्रेरित ईएमएफ की दिशा। ठीक है, मतलब राइट हैंड की बात करी जा रही है इसमें। राइट हैंड ये हमारा जनरेटर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जनरेटर में हम प्रयोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रेरित मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब लोहे का 6 और तांबे का 6 बराबर हो तो ट्रांसफार्मर की दक्षता, ठीक है, कितनी होती है, पूर्ण मतलब पूरी होती है, मतलब 100% होती है। ठीक है, एफिशिएंसी 100% होती है। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो एमसीबी का पूर्ण रूप हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, मिनिएचर सर्किट, ठीक है, ब्रेकर क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही है 126 का। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू केबल। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए जैसे केबल आपने देखा होगा, इसका मैं एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये हम SIMBAS, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन, मेटालिक सीथ, ठीक है, मेटालिक सीथ, और ये होता है बेड, ठीक है, बेडिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं आर्मर्ड, ठीक है, आर्मर्ड जो अभी बात हो रही है इसकी, ठीक है, आर्मर्ड, और इसको बोलते हैं सर्विंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्विंग। तो इसको याद रखिएगा इधर से क्रम में। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, या मेटालिक जो मतलब वो होती है उसके ऊपर क्या लगा होता है, तो हम एक के ऊपर एक ऐसे करके ये चढ़ता हुआ होता है, तो हम बता सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, आर्मर्ड वायर, आर्मर्ड वायर जो होती हैं छोटी छोटी सी, वो पड़ी हुई होती हैं, जो कि अगर कोई मैकेनिकल फोर्स लग रहा है तो उसको जो है कैरी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पौनी मोटर का प्रयोग डॉट के लिए किया जाता है। पौनी मोटर क्या होती है, पौनी मोटर, ठीक है, पौनी मोटर एक स्मॉल मोटर होती है। और सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, ये सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है। सिंक्रोनस मोटर पर तो रन करती है, लेकिन इसको सिंक्रोनस मोटर पर पहुंचाने के लिए, इसके फील्ड को लॉक कराने के लिए इस पौनी मोटर का यूज किया जाता है। तो इस मोटर को हम इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, ठीक है, इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। तो इसको अगर इसमें दे रखा है कि पौनी मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो तुल्यकालिक या सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन एन सर्किट इज कॉल्ड, ठीक है, तो सर्किट रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, ठीक है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या कहलाता है,
इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इम्पीडेंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? ठीक है, डीसी मोटर की दिशा को फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन कोई भी उलट देने पर उसकी दिशा रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? तो ये जो है हमारी एक ऐसे करके ये कोर होती है, इस पर मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, इस पर सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इस पर हमारा टेपिंग स्विच होता है। टेपिंग स्विच सेकेंडरी वाइंडिंग पर जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गीजर का थर्मोस्टेट प्रेशर क्या है? ठीक है, गीजर का थर्मोस्टेट प्रेशर क्या है? तो 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच, ठीक है, संधारित्र स्विच किस में जुड़ा होता है? तो इसका मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से जुड़ा होता है। ये हमारी एक वाइंडिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारा रोटर होता है और एक वाइंडिंग हमारी यहाँ होती है। ठीक है, तो इसके जस्ट सीरीज में यहाँ पर हम क्या करते हैं, संधारित्र का स्विच जोड़ देते हैं, जिससे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है, हम जो कोरोना इफेक्ट को कंडक्टर और ACSR कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ACSR का मतलब होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील, ठीक है, रीइंफोर्स्ड। ठीक है, रीइंफोर्स्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 4 पोल टाइप, ठीक है, सर्किट ब्रेकर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, 4 पोल टाइप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर नीड लो मेंटेनेंस कॉस्ट? ठीक है, सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट इंडक्शन मोटर का होता है। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग, ठीक है, सटीकता मापने के लिए किया जाता है। किस कोण की सटीकता मापते हैं इससे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ट्राई स्क्वायर हमारा इस तरीके से होता है तो ये क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान m के, ठीक है, ये क्या होता है, के बराबर होता है। तो m बराबर में होता है ZIT। ठीक है, क्या होता है ये, m बराबर में ZIT। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए मुख्य शर्तें क्या हैं? ठीक है, तो वोल्टेज, आवृत्ति, फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। वोल्टेज समान होनी चाहिए, आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी समान होना चाहिए, फेज का जो सीक्वेंस है वो हमारा मतलब सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क एंड प्रिवेंटिंग हंटिंग इफेक्ट इन सिंक्रोनस मोटर? ठीक है, तो जैसे ही हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड से डाउन जाती है, ठीक है, तो वो सिंक्रोनस स्पीड पे वापस लाने के लिए हमें एक डैम्पिंग बाइंडिंग का प्रयोग करना पड़ता है कि इसमें एक अलग से टॉर्क क्रिएट होता है, जो कि दोबारा सिंक्रोनस मोटर पर ले जाने का, दोबारा सिंक्रोनस स्पीड पर मोटर को रन कराने का कार्य करता है। उसे बोलते हैं डैम्पिंग बाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज तो मैं बता देता हूँ कि VL बराबर में, ठीक है, √3 VP होती है। ठीक है, ये स्टार में होती है, लेकिन डेल्टा में VL बराबर में होता है VP। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा उसके हम क्लिक कर देंगे, तो ये वाला ऑप्शन राइट है, फेज वोल्टेज के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
फॉर 3 फेज पावर एंड लाइटनिंग लोड द केबल मस्ट बी, ठीक है, कितने कोर की केबल को यूज करेंगे, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि 3.5 कोर की केबल, 3.5 कोर की केबल को हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जब एक सीसा, देखिए, लेड एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है, तो जब उसको मतलब इसके अंदर एक फिनोमेना होता है बकलिंग, ठीक है, वो बकलिंग होने लगती है, उसमें क्या होता है बकलिंग, बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें R इज इक्वल टू में रो L बाई A, ठीक है, ये होता है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। R कितना है, ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 60, और ये कितना दे रखा है 1200, और 1200 के बाद में ये कितना दिया है हमें 240, ठीक है, 240 और बटे में x, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12, तो 20 हो गया, और इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एज पर BIS इन DC सप्लाई द कलर कोड फॉर पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ठीक है, तो इसका सिंपल सा है रेड ब्लू ब्लैक, याद रखना, ठीक है, लाल, ठीक है, लाल, नीला और काला, ठीक है ना, इसको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है, तो वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है, हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक नोब लगा होता है यहाँ पर, उसको नोब को रोटेट करा के हम वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 100 एम्पियर बटे 5 एम्पियर अनुपात का CT करंट 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर से जुड़ा है, इसका पाठ्यांक रीडिंग 3 एम्पियर है, तो वास्तविक करंट क्या होगा। ये भी वेरी सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तो उसमें 60 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसको दोबारा सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ठीक है, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, ठीक है, क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, ठीक है, वेबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन रेंज ऑफ 300 वोल्ट स्केल वोल्ट मीटर रीडिंग इज 40 वोल्ट, बट द मीटर सेलेक्टर स्विच इज ऑन 30 वोल्ट, ठीक है, 30 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा, इसका सिंपल सा है कि 40 दे रखा है ये वाला वोल्टेज, उसके बाद में ये दिया है तुम्हारा 30 वोल्ट, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 300, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे ये वाला कैंसिल, तो सिंपल आंसर आएगा हमारा 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मापन यंत्रों में बालक मानी में, ठीक है, डैश सामग्री प्रयोग की जाती है, तो कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है, फॉस्फर कांसा, क्या है, फॉस्फर कांसा प्रयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा ये होगा। आज की सीरीज़ हमारी यहीं पर फिनिश होती है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और प्लीज़ उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना, जिससे मैं उसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।